ठीक है, हो गई स्टार्ट। यस चलो यस सर। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट था एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द सी पॉइंट। ठीक है, अब सी पॉइंट मेरे को बताओ कितना आएगा। 20 20 20 10 comma 10 20,10। ठीक है, ये तो नेक्स्ट वैल्यू इज 20,10। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास डी है। ठीक है, डी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 0,10 0,10। ठीक है, क्लियर। सो इसमें किसी को कुछ डाउट या प्रॉब्लम, नो सर किसी को डाउट या प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, उसे रिपीट कर लेना। तो इन केस ऑफ AutoCAD हाउ यू विल राइट। ठीक है, सो पहले आपने लिखना है L। ठीक है, L फॉर लाइन। ठीक है, देन यू हैव टू टाइप फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है, डेट्स कॉल योर 0,0। ठीक है, देन एंटर। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ एंटर। ठीक है, ये आपका एंटर का साइन है, तो आपने ये एंटर करना है। देन 20,0। ठीक है, देन उसके बाद 20,10। देन 0,10। ठीक है, देन उसके बाद सी एंटर करना है फॉर क्लोज। ठीक है, तो AutoCAD में आपने ऐसे लिखना है, पहले L टाइप करना है, फिर कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, और जो लास्ट में सी है वो क्लोज के लिए। ठीक है, इन केस अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते हो तो 0,0 फिर से एंटर कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, that is used in your AutoCAD कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें कोई क्वेश्चनिंग होनी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सामने आपको फिगर शो कर रही है। ठीक है, आपने क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को शो करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग आप करो यहाँ से, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, देन आपको डिफाइन करना है बी पॉइंट, देन सी पॉइंट। ठीक है, देन डी पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद ई। ठीक है, कैलकुलेट करना है। ओरिजिन इज -11,121। ठीक है, एंड द लेंथ इज 11। ठीक है, 11 फ्रॉम वर्टिकल और हॉरिजॉन। ठीक है, क्लियर। तो जो जो कैलकुलेट कर लेता है अपने चैट बॉक्स में मेरे को लिख देना। ठीक है, तो कैलकुलेट करो चलो। जो चैट बॉक्स में लिख देगा पहले, ठीक है, उसके मार्क्स लग जाएंगे, बाकियों का फिर प्रेजेंट लगेगी बस। करण सिंह कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, गलती से हो गया वो। एक मिनट सर, कर रहा हूँ। excuse me sir uh,
Sir, sir, am I हाँ जी। audible? बोलो। सर स्क्रीन ही हट गई सर। हाँ जी हाँ जी। सर, प्रथम चौधरी का मैसेज नहीं, आया हम है शो कर उसे दी भी। इंट्रोडक्शन देने हाँ की। जी, हाँ सही है सर। ठीक है। हाँ जी बोलो। सर, प्रथम चौधरी का मैसेज आया है उसे इंट्रोडक्शन देनी है। उसे इंट्रोडक्शन देनी है, वो बाद में देना। अब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और सर ऐसी कुछ भी बोली जा रही ओके। है, मैंने कुछ नहीं किया है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान से। रिकॉर्डिंग सब देखेंगे। हाँ जी सर। मोहित, सिर्फ बी पॉइंट लिखा है, सारा कैलकुलेट करके देखो। ओके सर। सारे पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं। मोहित कुमार हो गया। विशिष्ट सैली है, नेगेटिव में क्यों आ रहा है? निखिल कुमार पॉजिटिव में है सारे। करण सिंह का नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। देखो देखो, एक दूसरे की मिस्टेक निकालो।
चलो मैं 2 पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो बी पॉइंट मेरे को बताओ कितना आ रहा है। सर 22,121। सर 22,121। 22,121, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है, ओके। जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, वो कितना आ रहा है दिस पॉइंट, किसी ने कैलकुलेट किया ये वाला लास्ट पॉइंट? सर -11 और 154। -11 और 154, 154। ठीक है। और ये वाला पॉइंट बताओ मेरे को कितना आ रहा है? सर 0,154। 0,154, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है, तो ये ओके है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। मैं असाइनमेंट दे दूंगा, असाइनमेंट में ये सारे पॉइंट फाइंड आउट करके, ठीक है, मेरे को सबमिट कर देना, ओके, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। इन केस किसी को कोई डाउट आती है या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछ लेना। सो नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड योर रिलेटिव रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम AutoCAD डज नॉट काउंट फ्रॉम 0,0, ठीक है। पहले हम 0,0 से काउंट कर रहे थे, ठीक है, बट नाउ वी डोंट काउंट फ्रॉम 0,0, ओरिजिन से हम काउंट नहीं करेंगे। इंस्टेंट द रेफरेंस पॉइंट इज द प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। जो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा वो आपका कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ वन लाइन, ठीक है। लाइन एक ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे होगा ड्रॉ। सो फर्स्ट वन यू हैव टू प्रेस एंटर, ठीक है। यू हैव टू टाइप एल, ठीक है, एल आपने टाइप करना है फॉर लाइन। देन यू हैव टू टाइप फर्स्ट पॉइंट 4,6, ठीक है। 4,6 आपने टाइप कर देना है नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट वो आपने एज इट इज डिफाइन करना है, 4,6 या 1,1 या 0,0 या 2,3, ठीक है। तो आपने एज इट इज डिफाइन कर देना है। देन नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू डिफाइन ऑफ लाइन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। देन आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है। देन यू हैव टू डिफाइन द नेक्स्ट पॉइंट एज एट द रेट 5,3, ठीक है। तो रिलेटिव में क्या ऐड हो जाएगा आपका, एट द रेट, एट द रेट एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इज द सिंटैक्स ऑफ योर रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एब्सोल्यूट में आपने एक्स कॉमा वाई डिफाइन किया था, बट इन केस ऑफ रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यू हैव टू यूज द एट द रेट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देन यू हैव टू प्रेस एंटर, ठीक है, टू फिनिश द लाइन, ठीक है। जो लाइन कमांड है उसे फिनिश करने के लिए यू हैव टू प्रेस एंटर। सो लेट्स सी, यू हैव टू ड्रॉ सेम ड्राइंग, ठीक है, सेम रेक्टेंगल है, यू हैव टू डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है कि रिलेटिव रेक्टेंगुलर है, तो उसमें कैसे ये ड्रॉ हो रहा है, एट एक्स कॉमा वाई। सो नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग to change my origin as -1 -5, ठीक है, clear। So I change the origin as a -1 -5,
ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, पहले हमने 0,0 से स्टार्ट किया था, अब हम -1, -5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, नाउ यू हैव टू फाइंड द दिस पॉइंट। ठीक है, आपने ये वाला पॉइंट आपने स्पेसिफाई करना है। नाउ यू हैव टू सी ओनली द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, और किसकी मूवमेंट हो रही है, एक्स की हो रही है या वाई। ठीक है, यू हैव टू सी। सो इन दिस फिगर, ठीक है, एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, 20 mm। ठीक है, मीन 20। ठीक है, और वाई की कोई मूवमेंट नहीं हो रही अप एंड डाउन। ठीक है, डेट में आपने वैल्यू जो लिखनी है वो लिखनी है आपने 20,0। ठीक है, तो आपको प्रीवियस से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपने देखना है कि लेंथ कितनी मूव और किसकी मूव हो रही है, एक्स की हो रही है या वाई की हो रही है। ठीक है, देन यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस कोऑर्डिनेट सी पॉइंट। ठीक है, तो अगर किसी को समझ आ गया तो मेरे को बताओ नेक्स्ट पॉइंट कितना आएगा। कैन एनीवन टेल मी? 20,10. 2010, हाँ, 20 2010 तो फिर वो पुराना वाला ही हो गया ना। नहीं, तो सर ये फिर हमने नीचे क्यों वो लिखा पुराना है? वाला कोऑर्डिनेट ही हो गया है। सर फिर नीचे 21 नहीं आना चाहिए, 19? 20 आएगा ना। तो सर देखो उस हिसाब से मूवमेंट किसकी हो 24. रही है, एक्स की हो रही है कि वाई की हो रही है, सिर्फ उतना लिख दे और कुछ नहीं देखना आपने। ठीक है, अब देखो इसमें जो लाइन की लेंथ है वो 10 है। ठीक है, हाँ जी सर। तो आपने ये लिखना है मूवमेंट जो हो रही है आपकी एक्स की वो 0 हो रही है। ठीक है, और वाई की हमारे पास 10 हो रही है। ठीक है, तो आपने देखना है कि ये लाइन आपकी वर्टिकल मूव कर रही है, डेट मीन्स आपका वाई मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपने एक्स की 0 लिख देनी है और वाई का जितनी भी वैल्यू मूव कर रही है उतनी लिख देनी है। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो डी पॉइंट मेरे को बता सकता है कोई कि कितना आएगा। ठीक है, हम देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, सर ये याद -20, रखना। -10, -20, -20, 0. -20, -20,0। ठीक है, लास्ट वैल्यू जो है वो ऐड नहीं करनी, हाँ जी सिर्फ सर। आपने देखना है कि लेंथ कितनी ओके मूव सर। हो रही है। ठीक है, और किसकी मूव हो एक्सिस। रही है, एक्स की हो रही है कि वाई की हो रही है। अगर इनके इस दोनों की हो रही है तो आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। देन हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -1, -1 लिखा हुआ है, यू कैन एंटर सी वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज यू कैन एंटर -1, -3, अदरवाइज यू हैव टू एंटर एट द रेट। ठीक है, एट द रेट 0, -10। ठीक है, इन केस अगर एट द रेट लग रहा है दैट मीन्स कि हम रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हाउ विल यू राइट, एल लिखना है आपने फॉर लाइन। ठीक है, देन प्रेस एंटर करना है, देन आपने 0 जितना भी है -1, -5 लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद एंटर करना है, देन उसके बाद एट द रेट 20,0 लिखना है, फिर एंटर करना है। ठीक है, देन उसके बाद एट द रेट 0, 10
फिर एंटर करना है, ठीक है। देन उसके बाद ऐट द रेट -20, -0, ठीक है, वो एंटर करना है। देन उसके बाद सी एंटर करना है फॉर क्लोज, ठीक है। तो दिस इज द steps for relative coordinate system. In case you want to draw this rectangle as a relative rectangular coordinate system, you have to follow this, ठीक है। सर 0, -10 लिखना। और कहाँ पे सी लिख दिया ना मैंने, ठीक है, लास्ट पॉइंट सी लिख दिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं मेरे को। 0, -10 अगर आपने डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हो, बट मैंने सी लिख लिया तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है क्लियर सर। है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों का ध्यान रखना है कि आप कैसे मूव कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि ये पहले एक कैलकुलेट कर दिया फिर उसके बाद ऊपर चले गए फिर कैलकुलेट किया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो सेम फिगर है, बट नाउ द वैल्यू इज चेंज, ठीक है। द ओरिजिन is -1321 and -21, ठीक है, -121 and the length is 171, ठीक है। ये भी 171, ये भी 171, ये भी 171, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके मेरे को बताओ, ठीक है। 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स में मेरे को कैलकुलेट करके डिफाइन करो, ठीक है, मैसेज में लिख देना। सर ABCD भी डाल दो सर, पॉइंट्स कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ चलो मैं डाल देता हूँ। ये ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है, ये डी है, ठीक है। बाकी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इन केस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है कोई, वो मेरे को बता देना कि मैं एंटी क्लॉकवाइज में गया था, ठीक है। वैसे हम ज़्यादातर क्लॉकवाइज में ये जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं। जो आपके कोऑर्डिनेट्स हम पिछले हमने रीड आउट किए थे, एक्सिस कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था। सिर्फ लड़के ही लगा रहे हैं क्लास, लड़कियां सो रही हैं।
हो गया सर। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, chat हेलो is unavailable for this meeting आई जा रहा है। चैट ये ओपन करते ही वहां पे लिखा आता है अनअवेलेबल। बाकी बच्चों का तो मैसेज आ रहा है। पता नहीं सर, मुझे बाकी बच्चों के भी शो नहीं हो रहे। अपनी आईडी से कर रहे हो कि किसी और की आईडी से कर रहे हो? सर मेरी आईडी है प्रबलीन कौर। मोबाइल से कर रहे हो? हाँ जी सर। शायद नेटवर्क इशू है, मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चैट मेरे को भी शो नहीं कर रहा। ओके सर। सर वैसे ही आंसर डिस्कस कर लेते हैं वर्बली। हम्म। चलो ठीक है, तो हो गया। मेरे को चैट नहीं शो कर रहा। चलो ठीक है। तो बी पॉइंट मेरे को बताओ कितना आ रहा है? -513,0। हाँ जी सर सही है। माइनस -513,0। 513, 0 ठीक है। सी पॉइंट कितना आ रहा है? 0,513। 0,513। ठीक है, तो मतलब कि बच्चों का समझ आ रहा है। हाँ जी सर, थैंक यू ठीक है। सर। डी पॉइंट बताओ कितना? 171,0। 171,0। 171,0। चलो ठीक है, इंटेलिजेंट पीपल से जल्दी Thank समझ you, में आ sir. गया। Thank you, ठीक sir. है। तो यस सर इजी बाकी है। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, असाइनमेंट में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करोगे, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर नेम्ड फॉर देयर पोल, ठीक है, द रेफरेंस पॉइंट टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम, ठीक है, then which is similar concept to the origin. Polar coordinates employ one radial distance and one angle, ठीक है। तो इसमें एक डिस्टेंस होगा एंड वन एंगल, ठीक है। बाय कन्वेंशन द एंगल इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स टू से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कैलकुलेट होगा, ठीक है। एंड द angle signifies that and the distance is how far the go in the direction from the pole, ठीक है। So in case you want to draw the lines, ठीक है, तो जो लाइन्स है वो आपकी कैसे ड्रॉ होगी, इन केस ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है, जैसे वो एक्सिस आप एक्स और वाई, ठीक है, सिमिलर केस होगा। बट इसमें क्या होगा, जो आपका होगा राइट साइड, ठीक है, इन केस जो मूवमेंट हो रही है वो राइट साइड में हो रही है तो वो 0 डिग्री है, ठीक है। इन केस अपवर्ड डायरेक्शन में है दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। देन on the left hand side, in case you want to move your line to the left hand side, then 180 degree, ठीक है। then down side is the 270 डिग्री, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट होगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वो 270 डिग्री होगी, ठीक है। और जो आपका लास्ट पॉइंट होगा वो 259 होगा, ठीक है। तो 359, ठीक है, 360 आपका लास्ट पॉइंट नहीं होगा, 359 होगा इन केस द प्रिसिशन वैल्यू इज 0, ठीक है। और ये प्रिसिशन वैल्यू क्या होती है वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको डिफाइन करूँगा कि क्या होता है ये, ठीक है, प्रिसिशन। सो इन केस यू हैव टू डिफाइन द एंगल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो आप ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक है, 0 90 डिग्री देन 180, ठीक है। और जो मूवमेंट हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो लेंथ है वो आपने सिंपली लिख देनी है, जितनी भी वैल्यू है वो आपने डिफाइन कर देनी है, ठीक है। और इन बिटवीन दिस यू हैव टू डिफाइन द लेस देन साइन, ठीक है। तो ये आपका लेस देन का साइन है वो आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो दिस इज द एंगल शोन, ठीक है, 0 डिग्री, ओरिजिन है आपका 0,0, ठीक है, ये आपका 0 है, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। इन केस अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, -90, ठीक है। सेम फिगर है आपकी, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को ड्रॉ किया हुआ है, फर्स्ट वन आई हैव टू डिफाइन द वैल्यू -1 1,1, ठीक है। मैं ओरिजिन डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज द ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट इज 1,1, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिफाइन द बी पॉइंट, ठीक है। सो आपका जो बी पॉइंट होगा वो कितना आएगा, एट द रेट 20 इज द लेंथ, ठीक है, आपने सिंपल ले देनी है कितनी लेंथ है, देन लेस देन का साइन, देन यू हैव टू एंटर द, ठीक है, एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द बी वैल्यू, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सी वैल्यू। सो मेरे को कोई बता सकता है सी वैल्यू कितनी आएगी,
10 less than 90. एट द रेट 10 लेस देन 90 डिग्री। 90. ठीक है, डिग्री नहीं लिखना। Yes sir. ठीक है, वाह Okay तो sir. आपने Yes sir. सिंपली ले लेना है एट द रेट 10 लेस देन साइन 90 डिग्री। ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द डी वैल्यू। ठीक है, डी वैल्यू मेरे को बताओ कितनी आएगी। सो -20 -20 less than less 180 than 90. माइनस क्यों आ रही है? सर लेफ्ट साइड गया माइनस आएगी कि नहीं? सर आएगी सर 180 करो होगा वोटिंग सर। करो, माइनस आएगा कि नहीं? Yes. जिसकी चैट चल रही है वो मेरे को बताओ कि माइनस आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। नहीं फिर आएगा। देखते हैं। नहीं आएगा सर। ठीक है, तो इन केस सर नहीं आएगा। आप एंगल डिफाइन कर रहे हो तो माइनस साइन ही आएगा। तो आपने Okay sir. डिफाइन करना है कितनी वैल्यू, 20 देन लेस देन 180। 180. ठीक है ठीक है, एट द रेट आगे डाल देना। ठीक है, 20 लेस देन 180। देन उसके बाद लास्ट जो वैल्यू होगी 1,1 या एट द रेट at the rate 10 to 10 लेस 270. देन 2। Less than 270 270. Yes sir. ठीक है, क्लियर, ओके। तो यस सर सेम फिगर है, Yes sir. सेम फिगर कैलकुलेट करो। ओरिजिन मैंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, नाउ दिस टाइम दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब कैलकुलेट करके मेरे को डिफाइन करो कि कितनी वैल्यू आ रही है। जो लेंथ की वैल्यू है वो ये है 1332। द ओरिजिन इज -71 कोमा -21 1 हो गया सर. बी पॉइंट बताओ कितना आ रहा है। हेलो, Sir, at the rate 1332 less than 180.
ठीक है। हाँ जी सर सही है ये। और सी पॉइंट कितना आ रहा है? सर @ @ 3996 सी 3996 पॉइंट लेस देन 270। हाँ जी सर ये भी ठीक है। 270, ठीक है। और डी की वैल्यू? @ 3996 3996 लेस less देन than 0। 360। सर 0 आएगा। 360 आएगा कि जो मर्जी लिख दो 0। जो मर्जी नहीं लेना, 0 लेना, हाँ जी सर 0 ही लिखना। ठीक है। क्लियर? बाकी कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट तो है नहीं कुछ, थैंक यू है। और एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ वन डायगोनल लाइन, ठीक है। एक डायगोनल लाइन है, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, ठीक है। द लेंथ वैल्यू इज 4, ठीक है, ये 4 है। द वर्टिकल लेंथ इज 3, ठीक है। Now you have to calculate the B point. I gave the first point as 1,1, ठीक है। A पॉइंट जो है वो आपका 1,1 है, ठीक है। B पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने उसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू भी दे रखी है और वर्टिकल वैल्यू भी दे रखी है। 4 इज द हॉरिजॉन्टल वैल्यू एंड 3 इज द वर्टिकल वैल्यू। नाउ यू हैव टू फाइंड B पॉइंट। चलो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ तीनों कोऑर्डिनेट सर सिस्टम से। तीनों कोऑर्डिनेट से बताना है, अब आराम से बता दो।